अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, बेशक आज के साइंसदान अरबों डॉलर्स लगाकर जो चीजें दरियाफ्त कर रहे हैं, कुरान पाक में वो तमाम बातें आज से 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि हमने 7 जमीनें और आसमान बनाए। ये आयत आज से तकरीबन 1450 साल पहले नाजिल हुई थी, लेकिन आपको बताते चलें कि अब साइंसदान भी इस बात को हकीकत मानने को तैयार हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर साइंसदानों ने ऐसा क्या ढूंढ निकाला है जिसको देखते हुए गोरे साइंसदान कुरान पाक को सच्चा तस्लीम करने लगे हैं। प्यारे साथियों, कायनात की वुसअतों तक पहुंचने की जुस्तजू में मसरूफ हजरत इंसान आज तक निजाम कायनात के बारे में तरह तरह के मफरूजे कायम करता और फिर वक्त के साथ साथ इन्हें तब्दील करता आया है। ऐसा ही एक तहकीक तलब मौजू ये है कि कायनात एक ही है या बहुत सी कायनातें हैं। इस हवाले से कुरान करीम में वाज़े इशारे मौजूद हैं जिनसे ये मालूम होता है कि दुनिया सिर्फ यही नहीं जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ज़मानो मकान की और भी दुनियाएं मौजूद हैं। इस हवाले से आज साइंसदान इसी थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारी दुनिया के सिवा और भी दुनियाएं आबाद हैं, वहां भी हमारे जैसे इंसान आबाद हैं, या यूं कह लीजिए कि वहां भी कोई सऊदी अरब, मिस्र का कोई म्यूजियम और बाराक ओबामा मौजूद है। इस हवाले से हमें सही बुखारी और दीगर कुतुब अहादीस व सीरत में से एक वाकया भी मिलता है कि एक दफा मुफस्सिर कुरान हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक की 12वीं आयत के बारे में पूछा। इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह वो जात है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन जैसे जमीनें भी तख्लीक की। हजरत इब्ने अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा इस्तफसार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से क्यों गुरेज कर रहे हैं। इस पर हजरत इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर मैं इसकी तफसीर बता दूं तो मुझे डर है कि तुम कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ोगे। उस शख्स ने अपने ईमान पर कायम रहने की यकीन दहानी कराई, जिस पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि 7 जमीनों से मुराद हमारी जमीन जैसी ही 7 और जमीनें मौजूद हैं। हर जमीन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रसूल आए हैं। हजरत आदम की तरह वहां भी आदम, नूह की तरह उन जमीनों पर भी नूह, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह वहां भी इब्राहिम और ईसा की तरह वहां भी ईसा मबूस हुए हैं। रिवायात के मुताबिक सवाल पूछने वाला शख्स अपने ईमान और इस्लाम पर कायम रहा और इसके बाद उसने 68 साल मजीद जिंदगी भी गुजारी। जो सवाल आज से 1400 साल पहले हजरत इब्ने अब्बास से कुरान की एक आयत की तफसीर की बाबत पूछा गया था, आज साइंसदान उसी का जवाब साइंसी तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सर जोड़कर बैठे हैं। और अभी 2 दिन पहले ही जेम्स वेब खलाई दूरबीन ने एक ऐसा सियारा दरियाफ्त किया है जो बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है। गुज़श्ता साल के अवाखिर में अपनी लॉन्च से लेकर अब तक जेम्स वेब खलाई दूरबीन ने कई नई दरियाफ्तें की हैं और अब इस फहरिस्त में उस सियारे का इजाफा भी हो गया है। इस पेशरफ्त के बाद साइंसदानों ने अब इस सियारे के मजीद मुशाहिदों का मंसूबा बनाया है ताकि आने वाले महीनों में इस नए सियारे के बारे में मजीद जाना जा सके। इस पथरीले सियारे का नाम LHS 475b है और ये जमीन से 41 नूरी साल के फासले पर ऑक्टेंज में है। इसका सबसे पहले पता नासा की एक सैटेलाइट ने लगाया था। इसका मुशाहिदा करके इसकी मौजूदगी की तस्दीक जेम्स वेब ने की है। क्योंकि ये सियारा हमारे लिए नया है, इसलिए अभी हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानना है, पर साइंसदान अब तक कुछ इब्तिदाई तफसीलात की तस्दीक करने में कामयाब रहे हैं। ये एक छोटा सा पथरीला सियारा है जो बिल्कुल जमीन के साइज जितना है, जबकि साइंसदानों ने यह भी बताया है कि यह जमीन से कुछ 100 डिग्री ज्यादा गर्म है। लेकिन साइंसदानों की टीम अब भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इधर फिजा और आबो हवा मौजूद है या नहीं। ताहम उन्हें ये यकीन है कि इसकी फिजा में स्यारा ज़ोहल के एक चांद टाइटन की तरह मीथेन की कसीफ सतह नहीं है। साइंसदान इस नई दरियाफ्त से पुरजोश हैं और इन्हें उम्मीद है कि यह बड़ी सी दूरबीन मुस्तकबिल में कई मजीद सियारे दरियाफ्त करेगी। इस हवाले से नासा के डायरेक्टर मार्क क्लिम्पन ने कहा कि जमीन के साइज के एक पथरीले सियारे के पहले मुशाहिदाती नताज मुस्तकबिल में इस दूरबीन के जरिए पथरीले सियारों की फिजा का जायजा लेने के लिए कई इम्कानात का दरवाजा खोलते हैं। उन्होंने कहा कि जेम्स वेब हमें हमारे निजाम शमसी से बाहर मौजूद जमीन जैसी दुनियाओं के बारे में नई मालूमात के करीब से करीब तर ला रही है और ये मिशन तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। साइंसदानों को उम्मीद है कि वो अनकरीब तयशुदा नए मुशाहिदों के जरिए इस नए सियारे के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी कर सकेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा खलाबाजों के एक और आलमी ग्रुप ने भी एक नया सियारा दरियाफ्त किया है जो हमारी जमीन से बहुत मिलता जुलता है। इनके मुताबिक ना तो ये बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा, जबकि ये बहुत सर्द भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है।
ये नया सियारा जिसका नाम केपलर 186f है, हमारी जमीन के हुज्जम के बराबर है। ये सियारा एक सितारे के गिर्द तकरीबन 500 नूरी सालों की दूरी पर गर्दिश कर रहा है। साइंसदानों के मुताबिक ये फासला उस सियारे पर पानी की मौजूदगी के लिए बिल्कुल मुनासिब फासला है और इस सियारे पर जिंदगी की अलामत भी है, क्योंकि जिंदगी के लिए पानी का होना जरूरी है। मगर नासा से मुंसलिक साइंसदान अलीसा क्विंटाना का कहना है कि यह सियारा हूबहू हमारी जमीन जैसा नहीं है। उनका कहना है कि यह सियारा जमीन जैसा है, मगर इसे बिल्कुल जमीन जैसा करार देना गलत होगा। यूं कहिए कि यह सियारा हमारी जमीन का कजन है, ना कि जुड़वा भाई। गो कि यह सियारा भी जमीन जैसी खसूसियात रखता है, मगर इनके पेरेंट स्टार्स बहुत मुख्तलिफ हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह यूरोप में काम करने वाले यूरोप ऑर्गेनाइजेशन बराए न्यूक्लियर रिसर्च या CERN नामी इदारे ने कुछ अरसा कबल कायनात के वजूद को साबित करने के लिए 27 किलोमीटर तवील सुरंग में हाइड्रोन को बम टकराने का तजुर्बा किया, जिसके बहुत मस्बत नतायज सामने आए और साइंसदान इस नतीजे तक पहुंचे कि कायनात के वजूद को बरकरार रखने वाला एक जर्रा हर कहीं मौजूद है और इसी थ्योरी को खुदा ताला की मौजूदगी के मानी में लिया गया है। इसी सुरंग में एटमी प्रोटॉन्स को टकराकर कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स की मौजूदगी का तजुर्बा किया गया और अब वहां पर मुतअद्दिद कायनातों के वजूद का तजुर्बा होने जा रहा है। यह तजुर्बा अनकरीब होने वाला है, जिससे यह साबित होगा कि क्या हमारी जमीन की तरह कायनात में मुतवाजी दुनियाएं भी हो सकती हैं या नहीं। माहिरीन के मुताबिक मुतअद्दिद कायनातों या दुनियाओं की मौजूदगी की पहली थ्योरी अमरीकी माहिर तबियात डॉन हैफर्ट ने 61 बरस कबल पेश की थी। उसका कहना था कि पूरी कायनात में सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि और भी अनगिनत दुनियाएं आबाद हैं। जमानो मकान के एतबार से वहां के तिबई हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर इनकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालिया तहकीकात ने भी इस मफरूजे को काफी हद तक दुरुस्त साबित करने में मदद की है। यही वजह है कि यहां तक कहा जाने लगा है कि दूसरी दुनियाओं में भी बराक ओबामा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां भी वो किसी मुल्क का सदर हो, बल्कि वो किसी स्कूल का तालिब इल्म, किसी म्यूजियम का चौकीदार या वहां के किसी फर्जी सऊदी अरब के हवाई जहाज का पायलट हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस थ्योरी को साबित करने के लिए तजुर्बात तहकीक को जुस्तजू में मसरूफ साइंसदानों में दो माहिरीन डॉक्टर अहमद फरज अली और डॉक्टर मोहम्मद खलील का ताल्लुक मिस्र से है, जबकि इनके पैनल में मकबूजा कश्मीर के एक मीर फैसल नामी साइंसदान भी शामिल हैं, जो इस वक्त कनाडा की मैरलो यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। डॉक्टर अहमद फरज अली मुतवाजी कायनातों के तस्वुर के बारे में कहते हैं कि कायनात का कोई अव्वल और आखिर नहीं है। तीनों मुसलमान साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरहद पर साइंसी गार में होने वाले तजुर्बे से कुरान करीम की उसी पेशगोई की तस्दीक हो जाएगी कि कायनात में हमारी दुनिया की तरह और भी मुतवाजी दुनियाएं आबाद हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब कायनात में ब्लैक होल्स हमारी कहकशाओं की तरह और कहकशाओं और हमारे निजाम शमसी की तरह दीगर निजाम शमसी की मौजूदगी के तस्वुरात को तकवीयत मिल रही है, तो बैद नहीं कि कायनात में हमारी जमीन की तरह और भी जमीनें आबाद हों।